नमस्ते। कभी सोचा है कि संगीत में मतलब म्यूजिक में कितनी ताकत हो सकती है? आज हम सुकुमार रे की एक बहुत ही मजेदार कविता की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये कविता ना संगीत की शक्ति को एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले अंदाज में दिखाती है। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी के अंदर जुनून तो कूट कूट कर भरा हो, लेकिन टैलेंट, हुनर 0 बटा सन्नाटा हो। बस यही सवाल हमारी आज की कहानी की जान है। तो चलिए कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं और मिलते हैं हमारे इन जोशीले साहब से। एक ऐसा हीरो जिसका जुनून सारी हदें तोड़ने वाला है। कविता की लाइन है, वो ऐसे गाता है मानो उसने अपनी जान दांव पर लगा दी हो। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये कोई आम सिंगर नहीं है। ये तो भाई अपनी पूरी जान लगाकर गा रहा है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे इन महान गायक साहब का नाम है भीष्म लोचन शर्मा। यकीन मानिए, आज की इस कहानी के बाद ये नाम जहन से कभी नहीं उतरेगा। और हाँ, इनके गाने का रेंज तो देखिए जरा। दिल्ली से लेकर बर्मा तक इनकी आवाज गूंज रही है। अब इसे ही तो कहते हैं अतिशयोक्ति, मतलब बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना कि हंसी आ जाए। और इन्हें देखिए, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये तो बस अपनी ही धुन में, अपनी ही कला में मगन हैं। और बस यहीं से शुरू होता है असली हंगामा। चलिए देखते हैं कि इनके इस संगीत का लोगों पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले लोग एकदम हैरान परेशान, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है। ये अजीब सी आवाज आ कहाँ से रही है जो हर तरफ गूंज रही है। और फिर देखते ही देखते हालत बिगड़ने लगती है, भगदड़ मच जाती है। लोग एक दूसरे पर गिर रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। डर से सबके चेहरे पीले पड़ रहे हैं। लोग बीमार महसूस कर रहे हैं। मतलब माहौल पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है। लोग इतने लाचार हो जाते हैं कि अब तो हाथ जोड़ने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं। मेरे दोस्त, हम मरने वाले हैं, खुदा के लिए अपना गाना बंद करो। सोचिए, वो बस रहम की भीख मांग रहे हैं। और ये जो हंगामा है ना, ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, पूरा शहर जैसे थमसा गया है। बैलगाड़ियां पलट गई हैं और बेचारे घोड़े, वो भी घबराकर सड़क के किनारे बस बेहाल खड़े हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये तबाही इंसानों से भी एक कदम आगे सीधा प्रकृति तक पहुंच जाती है। सवाल ये है कि क्या इस आवाज से कोई भी बच पाएगा? प्रकृति का तो और भी बुरा हाल है। बेचारे जानवर परेशान हैं, घोड़े घबराकर हिनहिना रहे हैं, मछलियां वो शांति की तलाश में पानी की एकदम गहराइयों में भाग रहे हैं, और तो और हवा में उड़ते पंछी तक चक्कर खाकर नीचे गिर रहे हैं। क्या कमाल का संगीत है! ये कविता का मूल पाठ है। जरा सोचिए, लेखक ने सिर्फ शब्दों से कैसे इस पूरे हंगामे को हमारी आंखों के सामने जिंदा कर दिया है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि किसी कलाकार का जुनून अगर सही दिशा में न हो तो वो कला बनाने की जगह तबाही भी मचा सकता है। और तबाही का आलम तो देखिए, ये संगीत इतना इतना शक्तिशाली है कि पेड़ तक कांप कर गिर पड़ते हैं और उनके टूटने की आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती है। तो अब कहानी में आता है एक नया मोड़, एक ट्विस्ट। इस पूरे हंगामे को रोकने के लिए एक ऐसा हीरो एंट्री लेता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब वहां एक बकरा आता है, एक बहुत ही समझदार साथी। जी हाँ, सही सुना, इस कहानी का हीरो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बकरा है। तो अब शुरू होता है एक अनोखा मुकाबला। एक तरफ है भीष्म जी और उनके सुरों का हमला जो बड़ी बड़ी इमारतों को हिला रहा है, और दूसरी तरफ है हमारा बकरा जो अपने सींग नीचे करके सीधा चार्ज कर देता है, मतलब आवाज का जवाब सीधी सीधी ताकत से। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के अंत पर, जहां मिलता है खामोशी का सुनहरा तोहफा और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बार फिर पूरी दुनिया की दर्द भरी चीख गूंजती है जो भीष्म से बस एक ही भीख मांग रही है, गाना बंद कर दो। माहौल में टेंशन एकदम हाई है। तो सवाल वही है, आखिर कौन सी चीज इस भयानक सुरों के हमले को रोक सकती है? क्या है इसका इलाज? और जवाब है, और भीष्म लोचन दुनिया को खामोशी का सुनहरा तोहफा दे देते हैं। शायद उस समझदार बकरे के सीधे हमले ने उन्हें हकीकत से रूबरू करा दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी कभी हमारे जुनून को भी हकीकत की एक सीधी सादी चोट की जरूरत पड़ती है।
इस पर सोचिएगा जरूर।